दोस्तों आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी कि हिंदी के सेंटेंस का पहचान क्या होता है। तो यदि कोई भी सेंटेंस के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसा हो तो आपको जानना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वो पहचान है। ठीक है, जैसे कि वह 2 घंटों से पढ़ता रहा था। ठीक है, वह 2 घंटे से खेल रही थी। मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी। बच्चे सुबह से पढ़ रहे थे। मैं 1 घंटे से सोता रहा था। ठीक है, इस प्रकार का जो है वाक्य होगा और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। सबसे पहले दोस्तों हमें जो है वो ये जानना होगा कि हैड का जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैड का यूज जो है सारे सब्जेक्ट के साथ हम जो है वो किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। यानी कि जितना भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, तो हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और यदि हैड में आप नॉट लगाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म आपका क्या बनता है, हैडंट बनता है। अब इसके बाद आपको जो है बीन सारे सेंटेंस में लगेगा, बिफोर लगेगा, यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो सिंस या फोर लगेगा, टाइम जो है वो उसके बाद लगेगा। ठीक है, सिंस और फोर के बाद। तो सिंस और फोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये जानना होगा। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस जो है कहाँ लगाएंगे, जब समय जो है वो निश्चित होगा, यानी कि डेफिनिट टाइम यानी कि फिक्स्ड टाइम का बात होगा। जैसे मॉर्निंग से इवनिंग में 7 बजे, 8 बजे, 10 जो 2010 में। ठीक है, मंडे, जनवरी, ट्यूसडे, इस प्रकार से अगर जो है कोई निश्चित समय का बात करे तो आपको सिंस लगाना होगा। और यदि सेंटेंस में जो है वो फोर लगेगा, इसका मतलब है वो इनडेफिनिट टाइम का बात करेगा। जैसे कि 2 दिन, 10 साल। ठीक है, और 10 ईयर्स, 15 आवर्स, इससे कोई भी फिक्स टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन यदि फिक्स टाइम का पता चले तो सिंस, और फिक्स टाइम का पता ना चले तो फोर का प्रयोग आप करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल को बनाएंगे और देखेंगे कि हम लोग ट्रांसलेशन जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इस स्ट्रक्चर को जो है वो फिर से देख लें। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैड आएगा, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर और टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि जैसा कि जो है एक सेंटेंस है, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ये आपका जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में ये क्या होता है आपका कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बच्चे क्या है, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब इसके बाद आपका जो है आएगा हैड, तो यहाँ पे आपको लगाना है हैड। ठीक है, बीन सारे सेंटेंसेस में लगेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है बीन लिखेंगे और इसके बाद बिफोर का प्रयोग होगा। तो बिफोर जो है प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग। अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, बच्चे सुबह से खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि क्या खेल रहे थे, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो सीन्स और फोर। ठीक है, तो सीन्स और फोर में आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो सुबह से है यानी कि फिक्स टाइम है, तो आप सीन्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीन्स, और जो है वो आपको तो पता ही है कि जो है वो टाइम यानी कि जो सुबह से मीन्स मॉर्निंग। ठीक है, सुबह के लिए क्या होता है, मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देना है। तो द चिल्ड्रेन, ये ऊपर का सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम उतार के आपको केवल हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देना है। तो क्या होगा यहाँ पे, हैडंट बीन प्लेइंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो फर्स्ट सेंटेंस से ही हम लोग जो है थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब जो दिखाई पड़ रहा है आपका हैड, हैड को आप बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो जब हैड बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे हैड आ जाएगा और इसके बाद सेंटेंस को बिल्कुल सेम उतार देंगे आप यहाँ पे। तो हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग। और ये क्योंकि जो है आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है साइन। अब इसके बाद जो आपका 4th नंबर सेंटेंस है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आपको इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जो है वो हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब को जो है वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है, नॉट के साथ, और बाकी सेम टू सेम आप क्या करेंगे, यहाँ भी उतार देंगे, ठीक है। तो हैडंट जो है वो बाहर आ जाएगा, हैडंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जो बचा सेंटेंस, द चिल्ड्रेन, हैडंट द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन साइन। अब क्योंकि जो है एक 5 नंबर जो सेंटेंस है और 6 नंबर सेंटेंस आपको जो दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये WH है, तो WH यानी कि जो क्यों के लिए जो है आपको क्या करना है, वाई लगा देना है, ठीक है। और 3rd नंबर सेंटेंस को आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, पूरा का पूरा सेंटेंस। तो वाई हैड द चिल्ड्रेन, वाई हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और ये सेंटेंस आपका जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सेम वे में 6 सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4th सेंटेंस को आपको बिल्कुल कॉपी करना है सेम टू सेम, लेकिन आपको ये क्यों के लिए जो है वो वाई बाहर लगाने के बाद, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे वाई लगा देते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो जितना सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहा है सेम टू सेम सारे वर्ड्स को उतार देंगे। तो वाई हैडंट द चिल्ड्रेन बीन, द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और इस प्रकार से ये हमारा जो सेंटेंस जो है वो 6 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है वो देख चुके हैं। इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, कहाँ सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, और कैसे सेंटेंस को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे फिक्स टाइम का बात हो रहा था, इसलिए आपको जो है सिंस लगाना पड़ा, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो है वो समय फिक्स नहीं होता, जैसे बोला यहाँ पे जो है क्वेश्चन रहता है बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, तो आपको यहाँ पे जो है वो सिंस के स्थान पे 4 लगाना पड़ता, और यहाँ पे होता 2 आवर्स, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो बस सेंटेंस जो है आपको कंप्लीट हुआ था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।